यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो पेड़ से उतरा हो या हल में निकला हो। यहाँ सब माँ के जरिए दुनिया में आया। पहला मकतब माँ की गोद होता है। अगर ये गोद मजबूत होती है ना तो फिर बंदा मजबूत होता है। ये भी जरूरी है, माँ की गोद अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन ये जो आज महफिल में लोग बैठे ना, ये अच्छी माँओं की परवरिश ही की वजह है कि इतनी ठंडी रात में गर्म बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और गालिबन 9वां या 10वां जलसा है, 8वां जलसा है जश्ने गौसो ख्वाजा रजा का। माशाअल्लाह, एक महफिल में 3 बुजुर्गों की निस्बत मौजूद है। ये तो महफिल का मसला है, और हमारे दिलों में तो सैकड़ों बुजुर्गों की निस्बतें महफूज होती है ना। अभी आसान भाई एक नारा लगा रहे थे मौलाए कायनात के हवाले से, मन कुंतु मौला अली अली। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि बहुत ज्यादा अली अली नहीं हो रहे। हमारी अपनी जमात के आदमी थे, तो मैंने कहा भाई सुनो यार, एक सीधी सी बात है, तसव्वुफ का एक उसूल है कि जो आपके सिलसिले तरीकत के बुजुर्ग हो ना, उन्हें ज्यादा ही याद करना चाहिए। मौलाए कायनात सिलसिले तरीकत में हमारे आते हैं, और सिलसिले कादरिया मौलाए कायनात से चल के आता है। तो इसलिए कादरियों पे लाजिम भी है कि वो अली अली कसरत से किया करें। और रह गई बात दर्जों की और रुतबे की, मकाम की, तो ये अहले सुन्नत का बिल-इत्तिफाक इजमा है कि अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे किसी को इनकार नहीं है। पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। थोड़ा तवज्जो से सुनो भाई, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। हाँ, तो ये हम सुन्नियों का अकीदा, और अलादत ने में पढ़ाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। तो ठीक है ना। तो इसलिए भी कसरत से हम अली अली करते हैं, क्योंकि हमारे सिलसिले तरीकत में मौलाए कायनात आते हैं। और ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की। तो बहुत अच्छी महफिल सजी है, अल्लाह तौफीक दे ये बातें समझने। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सिर्फ मदरसों ने शख्सियतें नहीं बनाई, मदरसों ने शख्सियतें बनाई नहीं, मदरसों ने शख्सियतें सवारी हैं। बनती शख्सियतें माँ की गोद से हैं, ये याद रखिएगा। शख्सियतें माँ की गोद से बनती हैं। माँ पारसा होती है ना, तब बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुस्तफा रजा पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। ये माओं का बड़ा किरदार रहता है, माओं का बड़ा किरदार रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा फुकदान माँ की गोद का है। फुकदान का मतलब ये नहीं है माँ की गोद नहीं मिल रही बच्चों को, और ये भी है कि बच्चों को उतनी माँ की गोद नहीं मिलती जितनी हम जैसे खुशनसीबों को मिल गई है। ये भी क्लियर है। इसलिए कि पहले जब बच्चे रोते थे ना, तो माँ उठाती थी, सीने से लगाती थी, कभी गुड्डू, कभी पप्पू, कभी चांद, कभी सूरज, कभी लाल, कभी जिगर का टुकड़ा, इतनी बातें कहती थी। आज बच्चा रोता है ना तो अम्मा टुनटुना बजा के हाथ में दे देते, मोबाइल उठाया और दे दिया। भी वैसे ही अपना वली बना ले। कभी ये भी तो किया करो, कभी ये भी तो। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम, ये कहते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपको मेहनत करनी है, ऊपर रह के मेहनत करनी, पक्की पकाई नहीं मिलनी, पक्की पकाई नहीं मिलनी है। खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है, ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। और तब देखें फिर इनकलाब आएगा, फिर जलसों का मकसद फायदा सारे नजर आएंगे।
आज ना सबको सबसे शिकायत है, हर बंदा ये चाहता कि एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए, एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए, एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए। ना ना, किसी के खिलाफ समझ के ना सुन, सिर्फ अपनी भलाई के लिए तकरीर सुन और ये सोच के बैठा करो बात अच्छी होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाल्लाह, लिखेंगे इंशाल्लाह। मेरे यहाँ फ्री जन्नत नहीं बटती है, मैं बड़ा कड़वा मौलवी हूँ, मेरा मिजाज है मैं आई ना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे पता है अमल अच्छा होता है तो फिर करम खुदा का हो ही जाएगा, है ना। अमल अच्छे करें, अमल अच्छे करें, माँ अच्छी होती है तो फिर औलाद नेक बनती है, औलाद नेक। आज जरा सी देर लगती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तालीम होनी चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मारेरा शरीफ वालों की वो बात, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को बोल सकते हैं, वो बोले जो बच्चों की कमाई नहीं खा रहे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक आवाज बहुत तेज आई है, अल्लाह करे कि उसके सदके में सारी आवाजें बुलंद हो जाएं। आधी रोटी खाएंगे, ये कानून है, पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के दौर में लड़ाई जो है ना लठ की नहीं है, बंदूक की नहीं है, अब कलम की है। जिसके पास तालीम होगी वो आगे जाएगा और उसी को हक भी मिलेगा। अगर आपके पास इल्म नहीं है ना तो मस्जिदें नहीं, आपसे आपके घर भी छीने जाएंगे और आप बचा नहीं पाओगे। क्या बेटियां छीन नहीं जा रही, छीन नहीं जाती हैं बेटियां? क्यों? क्योंकि आपके वकील नहीं, आपके जजेस नहीं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, किसी डिपार्टमेंट में आप मजबूत नहीं, इसलिए आपकी बेटियां आपकी आंखों के सामने से चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उजड़ गए, गवार हैं, इल्म के मामले में सबसे निचले स्तर पे हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन मेरा नौजवान कोई फुर्सत नहीं सिवाय मोबाइल पे गेम खेलने की। बेड़ा गर्क कर दिया इसने। कौन सा फायर चल रहा देखो, सबको याद है ना। ये डूब पड़ी है हमारी कौम पे आकर। 3 बजे तक मोबाइल में गेम चल रहे हैं। नुकसानात जानते? नंबर 1 उमर फरमाया गया, देखो एक एक सांस का मालिक अल्लाह, उसने जिसकी जितनी लिख दी है, जीना तो अकीदा जिसका वही बोले, यहां डुलमुल ना बैठे कोई भी। जीना उतना है जितनी अल्लाह ने सांसें दी। लेकिन फरमाया गया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, अल्लाह उम्र लंबी कर देता है। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 जवानी मजबूत रहती, देर तक काम करेंगे आप, और अगर रात को जागेंगे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। एक जगह जुलूस निकल रहा था, झंडा लिया था बड़ा तगड़ा और ऐसे हिला रहा था और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया था। ये हमारी जवानी है। ये बताओ मुसलमानों को हुजूर ने कहा कि अखाड़े बनाओ, जोर आजमाई करो, यानी कि आप वर्जिश करें, और वर्जिश का फुल प्रोजेक्ट नमाज है, मुकम्मल वर्जिश नमाज है। खुदा चाहता कि मेरे बंदे से हथियार रहे, लेकिन बंदा फ्री फायर उसमें लगा पड़ा। डर लग जाता भाई, कभी निकलो आवाज अचानक आने लगती है, पता ही नहीं चलता किधर से, डर लग जाता। सिर्फ एक ही आवाज है, रुक रुक और मार मार। अभी अकेला बंदा कोई जा रहा है रास्ते से, पीछे से मार मार, वो सोचेगा लग रहा है पीछे तो कोई लग गया। तो ये चीज है। और जब इस बवाल में तो थे ही थे, बाकी अब घर बैठे आपको जुआ खिलाया जा रहा है। घर बैठे जिनके पास हराम की दौलत है ना, उन्हें लत लगी है 10 लेके 16 लेने, और एक नहीं लाखों खड़े थे, लाखों। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरिश्तों की सफे बनाई गई थी कि जिब्रील सबको लाइन में लगा दो, जब मेरा महबूब गुजर के जाए हर तरफ से मुबारकबादियां आनी चाहिए मेरे मालिक किस लिए, ताकि दुनिया में कोई बड़े से बड़ी शख्सियत भी, बड़े से बड़ा पावर वाला जब अपनी रौब के साथ निकले और लोग मुबारकबादियां देते हो तो आखिर में उसे कहना पड़े ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ है जैसा इस्तकबाल मेराज की रात।
जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, ये कुदरतन फितरतन उनकी आदत होती है कि वो नई आवाज की तरफ कान लगाते हैं, नई आवाज की तरफ कान लगाते बच्चे और ध्यान देते हैं ये है क्या। जरा सोचो तो सही, जिन बच्चों के हाथ में हमने ना म्यूजिक लगा के मोबाइल दे दिया, क्या वो आने वाले दौर के गजाली बनेंगे, जामी बनेंगे? बोले अगर बेटी है तो क्या राबिया बसरिया बनेगी? नहीं बन सकती ना, क्योंकि हमने बचपन ही में उसके हाथ में म्यूजिक दिया है। वो माएं कितनी अच्छी थी, जब बच्चे रोते थे तो कुरान पढ़ के सुनाया करती थी। जिंदाबाद। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज चूंकि शबे मेराज भी है, बड़ी अजमतों वाली रात है, जिस रात में मेरे नबी ने जमीन से अर्शों का सफर फरमाया है।